महाराष्ट्र में इसी महीने गिर जाएगी शिंदे सरकार। शिंदे के हाथ से सीएम पद के साथ विधानसभा सदस्यता भी जाएगी। शिंदे को लेकर शिवसेना सांसद ने किया बड़ा दावा। सुप्रीम कोर्ट पर सरकार ने नहीं डाला दबाव तो महाराष्ट्र में बदलेगा राज। एकनाथ शिंदे की सरकार रहेगी या जाएगी, यह इसी महीने तय हो जाएगा। इसी महीने निकाय चुनाव का ऐलान हो सकता है और निकाय चुनाव में सीटों को लेकर अभी से ही बीजेपी और शिंदे गुट के बीच पेच फंसा हुआ है। लेकिन सरकार पर संकट सीट बंटवारे के चलते नहीं आ रहा है, बल्कि संकट सुप्रीम कोर्ट से आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट में एकनाथ शिंदे सहित 16 बागी विधायकों की सदस्यता पर फैसला होना है। अगर विधायक अयोग्य करार दिए गए तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ बदल जाएगा। शिवसेना पूरी तरह से एकनाथ शिंदे के हाथ से निकल जाएगी और जो बचे हुए विधायक शिंदे के साथ हैं वो भी उद्धव खेमे में चले जाएंगे। शिंदे सरकार को लेकर शिवसेना सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने कहा कि एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली सरकार अभी वेंटिलेटर सपोर्ट पर चल रही है। ये सपोर्ट इसी महीने हट जाएगा और सरकार गिर जाएगी। फरवरी में वापस महाविकास अघाड़ी की सरकार बन जाएगी। राउत ने दावा किया कि 16 विधायकों की सदस्यता जाना तय है। जो विधायक एकनाथ शिंदे के साथ गए हैं उनकी विधानसभा सदस्यता नहीं बचेगी, ये तय है। अगर न्यायपालिका पर दबाव नहीं डाला गया तो शिवसेना से बगावत करने वाले सभी 16 विधायक अयोग्य करार दिए जाएंगे। दरअसल शिवसेना की बगावत से जुड़े मामले की सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में चल रही है। सुप्रीम कोर्ट 10 जनवरी को उन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी जिसमें शिंदे गुट के 16 विधायकों को अयोग्य ठहराने का अनुरोध भी शामिल है। और राउत दावा कर रहे हैं कि सभी विधायकों की सदस्यता जाना तय है। दूसरी ओर एकनाथ शिंदे गुट के विधायकों का दावा है कि उनके साथ शिवसेना के 55 में से 40 विधायक हैं और वो ही असली शिवसेना है। मामला सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। चुनाव आयोग भी इसकी सुनवाई कर रहा है। बहुमत शिंदे के साथ है, इसलिए अयोग्यता को लेकर राउत के दावे में कोई दम नहीं है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना को जनता भी नकार चुकी है। पंचायत चुनाव में आए परिणामों में भी यह दिखाई दे गया है। दूसरी ओर संजय राउत के शिंदे सरकार पर तीखे तंज जारी हैं। संजय राउत ने कहा कि आज महाराष्ट्र सरकार में शक्ति के 2 केंद्र हैं और दोनों केंद्र खुद को ज्यादा मजबूत साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में विधानसभा का शीतकालीन सत्र हुआ था। विपक्ष ने सीएम एकनाथ शिंदे और उनकी सरकार के मंत्री अब्दुल सत्तार के इस्तीफे की मांग की थी, लेकिन राज्य सरकार ने विपक्ष के किसी मांग पर जवाब नहीं दिया। सरकार ने चुप्पी साध रखी है, वो कहीं नहीं दिख रही। ये उसी तरह से निष्क्रिय है जैसे पानी में भैंस रहती है। शिवसेना सांसद ने कहा कि सरकार महाराष्ट्र के हित में कोई फैसला नहीं ले पा रही है। जब एमवीए की सरकार थी तो कई बड़े उद्योगों से सरकार की बातचीत चल रही थी। महाराष्ट्र में पूंजी निवेश की तैयारी हो गई थी, लेकिन एकनाथ शिंदे की सरकार बनने के बाद सारे उद्योग अब गुजरात जाने लगे हैं। सभी बड़े उद्योग जो पहले महाराष्ट्र आ रहे थे अब गुजरात में लग रहे हैं और अब तक यूपी के सीएम भी महाराष्ट्र के उद्योगों को ले जाने यहाँ आ गए हैं। वैसे योगी आदित्यनाथ को मुंबई की जगह गुजरात जाना चाहिए था, क्योंकि सारे उद्योग तो अब वहीं जा रहे हैं। इस बीच राउत ने एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के दादर में शिवसेना का मुख्यालय के पास रैली करने का ऐलान पर कहा कि सभा आयोजित करने की इच्छा रखने वाले किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है। शिवसेना भी वार्षिक दशहरा रैलियों का आयोजन शिवाजी पार्क पर करती है, जो मनसे प्रमुख के घर के पास में ही है। ऐसे में अगर मनसे प्रमुख कहीं रैली करते हैं तो हमें उसकी कोई चिंता नहीं है। वैसे सरकार उनकी ही है, इसलिए बीएमसी मनसे प्रमुख को आसानी से रैली की इजाजत दे देगी। हमें जरूर इजाजत लेने के लिए संघर्ष करना पड़ता है।